चलिए अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ चलते हैं। अगला रेशियो है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, लिखे टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो is equal to total assets divided by debt। टोटल एसेट्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट्स, और डेब्ट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NCL। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम फिर से क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लिखे नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स में नंबर A शेयर कैपिटल, नंबर B रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NCL, और ये ही हमारा क्या हो जाता है, डेब्ट्स। ठीक है, इसमें लिखिए आप सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, B लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, फिर C अदर NCL। नंबर 3 करेंट लायबिलिटीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CL। A सबसे पहले लिखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, B शॉर्ट टर्म प्रोविजन, C ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। अब हम कवर करेंगे हमारा एसेट साइड्स को। नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, नंबर 2 करंट एसेट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि नॉन करेंट लायबिलिटीज
और करंट लायबिलिटी को आप दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल डेब्ट्स। ठीक है, और नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को मिला दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एसेट्स। ठीक है, और इनका टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अगर हमको टोटल एसेट्स का वैल्यू पता है तो हम टोटल लायबिलिटी का वैल्यू पता लगा सकते हैं, है ना। जो ये होगा वही टोटल लायबिलिटीज़ होगी। अगर टोटल लायबिलिटीज़ पता है तो हम टोटल एसेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमें डेटा मिलेगा हम डेटा को पुट करते चलेंगे। ठीक है, आइए हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। पहले देखो, सबसे पहले आपसे कहा है शेयर होल्डर फंड्स 32 लाख। ठीक है, हमारे को क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड्स ये आपको दिया हुआ है 32 लाख। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख। तो ठीक है, 12 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, शेयर कैपिटल 20 लाख। वैसे हमें ज़रूरत नहीं थी ये दोनों निकालने की, हमें किससे मतलब है, शेयर होल्डर फंड से मतलब है। फिर भी मैंने समझा दिया कि अगर शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख है तो बैलेंस 20 लाख क्या हो गया, शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर आपसे कहा है क्वेश्चन में टोटल डेट्स 24 लाख। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 24 लाख, दोनों को जोड़ने पे। फिर आपसे कह रहा है ट्रेड पेबल्स 5,60,000। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे, ट्रेड पेबल आपको दिया हुआ है 5,60,000 और आपको क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपको दिया हुआ है 40,000। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने सारे डेटा क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब ये जो चीज़ नहीं है उसको आप क्या मानो, नील डैश। ये आपको कह रहा है ये तीनों में से मिलाकर आपका बाहर आ जाएगा। देखो कैसे कह रहा है, 24 लाख दोनों मिलाकर है, नॉन करेंट लायबिलिटी NCL प्लस CL दोनों मिला के 24 लाख है। तो 24 लाख है और ये कितना आ गया हमारा बाहर, 6 लाख। 6 लाख हमारा क्या आ गया, टोटल CL। तो टोटल डेब्ट में से टोटल डेब्ट हमारा 24 लाख है और CL 6 लाख है, तो बाकी जो हो गया 18 लाख वो क्या आ गया हमारा, डेब्ट्स। ठीक है, क्लियर है। कैसे आया, देखो नालायक, मैं यहां दिखा देता हूं। मैं कह रहा हूं टोटल डेब्ट्स, अगर आपको टोटल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, NCL प्लस CL, ये आपको पता है 24 लाख। NCL हमें निकालना है, CL का वैल्यू हमें पता है 6 लाख और NCL इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 लाख। ठीक है, अब समझ में आ गया, अब क्लियर है। अब हमें देखो टोटल बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पता है, शेयर होल्डर फंड्स का टोटल पता है, NCL का टोटल पता है, CL का टोटल पता है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, टोटल लायबिलिटीज 32 लाख प्लस 18 लाख प्लस 6 लाख, तो ये आ गया हमारा 56 लाख। 56 लाख हमारा आ गया
टोटल लायबिलिटीज़, ठीक है। अगर हमारा ये 56 लाख टोटल लायबिलिटीज़ हमें पता चल गया, ये 56 है, टोटल लायबिलिटी हमें पता है, तो हम कह सकते हैं जैसे ही टोटल लायबिलिटी पता होता है तो हम कहते हैं क्या कि टोटल एसेट्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो टोटल एसेट्स कितना हो गया, 56 लाख, ठीक है। टोटल एसेट्स 56 लाख हो गया। हमें अब देखो, हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए था, टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स के आगे हमारा 56 लाख, और दूसरा हमें क्या चाहिए था, डेप्ट। डेप्ट हमें पता है कितना, 18 लाख, ये हो गया हमारा डेप्ट, ठीक है। और ये आ गया हमारा टोटल एसेट्स। तो दो चीज़ हमें चाहिए था, हमें मिल गया। तो अब हम कैसे निकालें, सबसे पहले अब आपको जब सॉल्यूशन करना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो हमारे को क्या क्या दिया हुआ था। हमने सबसे पहले क्या निकाला, हमने निकाला, हमें करंट लायबिलिटी का बैलेंस पता था 6 लाख, टोटल डेप्ट में से हमने ये वाला काम किया था, ठीक है। तो हमें एनसीएल मिल गया, डेप्ट मिल गया, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला का जो टारगेट है डेप्ट्स वो कंप्लीट हो गया। टोटल एसेट्स कैसे पता चला, इन तीनों को ऐड करने पे टोटल लायबिलिटी पता चल गई। जैसे टोटल लायबिलिटी पता चल गई तो हम लोग को मालूम है कि टोटल लायबिलिटी जो होता है वो इक्वल होता है टोटल एसेट्स के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। आपको क्या चाहिए, टोटल एसेट्स और डिवाइडेड बाय डेप्ट्स, ठीक है। डेप्ट्स कैसे, अब हमको पता है, वी नो दैट टोटल डेप्ट्स इज इक्वल टू NCL प्लस CL, ठीक है। और टोटल डेप्ट्स 24 लाख गिवन, NCL की वैल्यू हमें निकालनी है और CL हमें पता है 6 लाख। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा NCL इक्वल टू ₹18 लाख। तो ये हमारे को डेप्ट पता चल गया, हमारा डेप्ट निकल के आ गया 18 लाख। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए हमको क्या क्या मालूम था, शेयर होल्डर फंड्स हमारे को गिवन था, इट इज़ गिवन, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया और ये भी हमारा गिवन था। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल लायबिलिटी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखो नेक्स्ट पेज पे, लिखिए, आप कंटिन्यू रखना, आप, मेरा तो पेज चेंज हो गया इसलिए आप कंटिन्यू रखो। मैं ठीक है, आप कंटिन्यू रखना, लिखे, लिखो टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, हमें शेयर होल्डर फंड्स गिवन था, दिस इज गिवन, ये हमने निकाला है अभी, ठीक है ना, हमने अभी निकाला है, और दिस इज ऑल्सो गिवन। तो शेयर होल्डर फंड्स 32 लाख था, प्लस ये हमने अभी निकाला था 18 लाख, और ये हमारे को पता है
6 लाख। इन सब को अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका ₹56 लाख। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं वी नो टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स, दैट इज ₹56 लाख। ठीक है, तो हमें टोटल एसेट्स भी पता चल गया 56 लाख। अब हम इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला में हमारे जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दे 56 लाख। तो ये कितना आ गया, 56 लाख डिवाइड बाई 18 लाख, तो ये निकल के आ गया 3.11:1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एकदम सिंपल है, आपको ये एग्जाम में नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में नहीं करना, लेकिन आपको एक पिक्चर होना चाहिए हमारे सामने, है ना, कि हम करना क्या चाहते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमने पहले क्या किया, देखो हमने इस चीज़ में पुट कर दिया डेटा और हमारे को क्या चाहिए था हमने निकाल लिया एकदम सिंपली वे में। आपको फिर स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे हमें फॉर्मूला पुट करो, हमारा टारगेट क्या था, पहले डेप्थ निकालने का, हमने डेप्थ निकाल लिया, फिर टोटल एसेट्स निकालने का, टोटल एसेट्स निकाल लिया, सो सिंपल। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। अगला इलस्ट्रेशन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 35। आइए नेक्स्ट पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 35। ये आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। मैं वापस से क्या करूंगा, बैलेंस शीट में पुट करूंगा। तो मैं फिर से क्या करता हूं, बैलेंस शीट बनाता हूं, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 मैं फिर से बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैलेंस शीट, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटीज, मैं जगह छोड़ रहा हूं यहां पे, ए लॉन्ग टर्म, चलो लिख लो, साथ साथ ही लिख ले तो सही रहता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और सी अदर NCL। नंबर 3 करेंट लायबिलिटीज, ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, सी ट्रेड पेबल्स। नंबर 3 हो गया 4। डी नंबर अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड हम पूरा कर लें। नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NCA। नंबर 2 करंट एसेट्स,
जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CA। ठीक है, इसका टोटल आ जाएगा बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटीज, बैलेंस शीट की टोटल आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज, और इसका टोटल आ जाएगा टोटल एसेट्स। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब हम डेटा पुट करेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से, जैसे जैसे क्वेश्चन हमें कुछ कहेगा वैसे वैसे हम डेटा पुट करते चलेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे, 8% डिवेंचर्स, फिर कह रहा है लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, 8% डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, दोनों क्या है हमारे लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये आपको दो चीज दिया हुआ है यहाँ पे, 8% डिवेंचर्स आपको दिया हुआ है प्लस लोन फ्रॉम बैंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 40 लाख। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 8,60,000, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी आपको दे दिया 8,60,000, वेरी गुड। फिर आपसे कह रहा है शेयर कैपिटल आपको 20 लाख दिया हुआ है। ठीक है, शेयर कैपिटल आपको क्या दिया हुआ है, 20 लाख, तो हम शेयर कैपिटल पुट कर देते हैं 20 लाख। नेक्स्ट, फिर आपको दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, फिर अलग से फिर सरप्लस दिया हुआ है। देखो आपको रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस इस बार दे दिया है, रिजर्व भी जुड़ा हुआ है, रिजर्व में काफ़ी कुछ है वो भी जोड़ के लिखा हुआ है, सरप्लस में भी लिखा हुआ है। अलग से फिर आपको सरप्लस जो दिया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, आपको सरप्लस यहाँ दे दिया है, फिर दोबारा सरप्लस लिखने की क्या ज़रूरत थी, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हमने एक इलस्ट्रेशन लिया था जहाँ सिर्फ रिजर्व लिखा हुआ था, सरप्लस नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, मैं ये नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ रिजर्व था, तो इसलिए हमने सरप्लस को ऐड किया था। यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ऐड करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दोबारा इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे दिया है 5 लाख। तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो शेयर होल्डर फंड्स कितना हो जाएगा, 25 लाख। ठीक है, ओके, हमने सारा डेटा पुट कर दिया, A to Z डेटा पुट कर दिया क्वेश्चन का। अब आपको क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है तो नील ले लो, ये भी नील, इन सबको जोड़ोगे तो हमारे को 440 लाख का क्या आ जाएगा, डेप्ट्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, डेप्ट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं पता, नील, ट्रेड पेबल्स के बारे में नहीं बोला, नील नील, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी 8,60,000। ठीक है, 860 आ गया। और आप इन तीनों को जोड़ दोगे, इनको जोड़ोगे, इनको अगर जोड़ते हो इन तीनों को तो हमारे को क्या मिल जाएगा, टोटल लायबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम तीनों को जोड़ देते हैं, 25 लाख प्लस 40 लाख कितना हो गया, 65 लाख, 65 लाख प्लस 8,60,000, तो ये आ गया हमारा बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी आ गया 73,60,000। और आपको जब टोटल लायबिलिटी पता है तो आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स लिख दोगे 73,60,000। ठीक है, ओके। और हमारे को फॉर्मूला में क्या चाहिए था, टोटल एसेट्स चाहिए था, जो हमें पता चल गया। ठीक है, और हमें डेप्ट चाहिए था, ये भी हमें पता चल गया। तो दो चीज़ चाहिए था, ये जो हमें पता चल गया, और एक ये भी पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्वेंसी रेशियो सॉल्व करना है माइंड के अंदर में। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन हमको पता है, हम जब भी कोई सॉल्यूशन करेंगे रेशियो का तो पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो में हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल एसेट्स
टू डेप्ट रेशियो, हमें क्या चाहिए, एक तो टोटल एसेट्स चाहिए और एक चाहिए हमें डेप्ट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स कैसे पता चला, जब तक आपको टोटल लायबिलिटी नहीं पता था, टोटल एसेट्स पता नहीं था, लेकिन टोटल लायबिलिटी में भी हमें क्या चाहिए था, पहले हमें टोटल लायबिलिटी में कुछ नहीं, हमें ये दोनों पता था क्वेश्चन में, तो हम ये तीनों चीज़ हमने ऐड किया तब आया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इंडिविजुअली निकाल लें कि हमारा करेंट लायबिलिटीज जो है वो कितना है। ठीक है, किस नाम से आया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम से। ठीक है, जो कि कितना है, टोटल 8,60,000। चलो, एक ये हो गया। दूसरा हमारे को एनसीएल में हमको क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी आपको क्या दिया हुआ है, 8% डिवेंचर्स प्लस लोन फ्रॉम बैंक। 8% डिवेंचर आपको दिया हुआ है 30 लाख और लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ आपको 10 लाख। तो टोटल आ गया हमारा 40 लाख। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, शेयर होल्डर फंड्स। तो ये आपको दोनों दिया हुआ है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम लोग लिख ले, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। तो शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल हमें पता है कितना था, 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हमें 5 लाख पता है, तो ये आ गया आपका 25 लाख। ठीक है, अब इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड्स, ये अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये हमारे को क्या निकल के आ जाएगा, टोटल लायबिलिटीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको टोटल लायबिलिटी पता चल गया तो टोटल एसेट्स पता चल जाएगा। ठीक है, और हमको नॉन करेंट में डेब्ट्स हमको पता है। ठीक है, तो हम डेब्ट्स को यहाँ पुट कर देते हैं। डेब्ट्स कितना हमारा 40 लाख और टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा, टोटल लायबिलिटी आगे निकाल ले। तो चलो लिखते हैं हम लोग, टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू, ठीक है, हाँ लिखना जरूरी है, दिखाना, अब एग्जामिनर को कुछ नहीं पता। ठीक है, लिखो, वी नो दैट टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, दैट इज कितना, 73,60,000। ठीक है, अब हम इसको पुट कर दें यहाँ पे, 73,60,000। ठीक है, अब 73,60,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख, तो ये निकल के आ गया हमारा 1.84:1 आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, जूम कर देता हूं मैं।
सॉल्यूशन आपके सामने है। हो गया। चलो यहाँ पे कुछ पार्ट इसका यहाँ पे है, आप कॉपी कर लो बस। तो ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है।